दोस्तों, जय जिनेंद्र। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज आपके लिए लेकर आया हूँ सती चंदनवाला की कहानी। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अधिक से अधिक करें। धन्यवाद। चंपापुर नगरी की शोभा और राजा के खगोलशास्त्र, आयुर्वेद और युद्ध कला जैसे विषयों की शिक्षा देने में यह नगरी अग्रणी थी। चंपापुर नगरी के राजा एक पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने अपने शासनकाल में प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए और अपनी वीरता से अपने राज्य को शत्रुओं से सुरक्षित रखा। राजा का नाम इतिहास में वीरता, साहस और धर्मपरायणता के लिए जाना जाता है। राजा का पराक्रम उनके बचपन से ही प्रकट हो गया था। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी युवावस्था में ही युद्ध कला में निपुणता प्राप्त कर ली थी। जब भी किसी पड़ोसी राज्य ने चंपापुर पर आक्रमण करने की चेष्टा की, राजा ने अपनी सेना के साथ वीरता से युद्ध कर अपने राज्य की रक्षा की। उनके युद्ध कौशल की चर्चा दूर दूर तक होती थी। राजा ने अपने राज्य की सीमाओं पर मजबूत किले बनवाए और सैनिकों को आधुनिक हथियारों से लैस किया। उन्होंने एक सुदृढ़ गुप्तचर तंत्र स्थापित किया, जिससे शत्रुओं की गतिविधियों की जानकारी समय पर मिल जाती थी। उनकी इस रणनीति के कारण शत्रु चंपापुर पर आक्रमण करने से डरते थे। राजा केवल पराक्रमी ही नहीं, बल्कि अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय भी थे। वे अपनी प्रजा की समस्याओं को सुनते और उनके समाधान के लिए तत्पर रहते। हर सप्ताह दरबार में खुलेआम जन सुनवाई होती थी, जहां कोई भी व्यक्ति अपनी बात राजा के सामने रख सकता था। राजा कला और संस्कृति के प्रेमी थे। उन्होंने कलाकारों, कवियों और संगीतज्ञों को अपने दरबार में सम्मानित किया। उनकी प्रेरणा से चंपापुर में अनेक कलात्मक भवन, मूर्तियां और चित्रकृतियां बनाई गईं। राजदरबार में समय समय पर कवि सम्मेलनों और नाटकों का आयोजन होता था। राजा ने अपने शासनकाल में कई पड़ोसी राज्यों के साथ मित्रता स्थापित की और पूरे क्षेत्र में शांति बनाए रखी। उनकी नीति थी कि युद्ध अंतिम उपाय होना चाहिए। उन्होंने समझौते और वार्ता के माध्यम से कई विवादों का हल निकाला। चंपापुर नगरी अपनी अद्भुत शोभा और समृद्धि के कारण इतिहास में अमर हो गई। यहाँ की वास्तुकला, व्यापार, सांस्कृतिक जीवन और ज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति इसे विशेष बनाती थी। इसके साथ ही राजा के पराक्रम, नीति और प्रजावत्सलता ने इसे एक आदर्श राज्य बना दिया। चंपापुर नगरी और इसके राजा का योगदान सदियों तक प्रेरणादायक बना रहेगी। उसकी बेटी का नाम वसुमती था, एक बार वसुमती, जिसका नाम चंदनवाला पड़ा, जैन धर्म के इतिहास में एक प्रेरणा स्रोत है, जिनकी सुंदरता, वीरता और समझदारी ने न केवल उन्हें महावीर स्वामी की प्रथम आर्य बनने का गौरव दिलाया, बल्कि समाज में भी उनके चरित्र को एक आदर्श के रूप में स्थापित किया। उनकी जीवन यात्रा संघर्ष और आत्मसम्मान से भरी रही, जो ये सिद्ध करती है कि सच्ची सुंदरता बाहरी रूप से अधिक आंतरिक गुणों में होती है। चंदनवाला न केवल शारीरिक रूप से अत्यंत आकर्षक थीं, बल्कि उनकी सुंदरता में एक दिव्यता थी, जो उनके व्यक्तित्व से झलकती थी। उनकी विनम्रता, मधुर वाणी और दयालु स्वभाव उनके बाहरी रूप को और भी आकर्षक बनाते थे। उनके रूप में ऐसी सादगी और गरिमा थी जो हर किसी को प्रभावित करती थी। लेकिन उनकी वास्तविक सुंदरता उनके चरित्र और मन की पवित्रता में निहित थी। चंदनवाला की वीरता उनके जीवन के कई प्रसंगों में प्रकट होती है। जब उन्हें बंदी बनाकर दासी के रूप में बेचा गया, तब भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने धैर्य और साहस से काम लिया। एक राजकुमारी से दासी बनने तक की यात्रा में उन्होंने जो मानसिक दृढ़ता और संयम दिखाया, वह उनकी वीरता का प्रमाण है। चंदनवाला ने इस बात को सिद्ध किया कि वीरता केवल युद्धभूमि में शस्त्र चलाने से नहीं होती, बल्कि अपने सिद्धांतों और आदर्शों पर अडिग रहने में भी होती है। चंदनवाला अत्यंत बुद्धिमान और दूरदर्शी थीं। जब महावीर स्वामी ने अपने उपवास के लिए शुद्धता और पवित्रता वाले व्यक्ति से भोजन ग्रहण करने का संकल्प लिया, तब उन्होंने ये समझा कि बाहरी रूप से समाज द्वारा उपेक्षित माने जाने वाले लोग भी आत्मिक रूप से शुद्ध हो सकते हैं। चंदनवाला ने अपनी समझदारी से समाज में व्याप्त ऊंच नीच के भेदभाव को चुनौती दी। उन्होंने ये सिद्ध किया कि आत्मिक शुद्धता किसी भी सामाजिक स्थिति से बढ़कर होती है। उनकी यही बुद्धिमत्ता उन्हें महावीर स्वामी की शिष्या बनने के लिए योग्य बनाती है। चंदनवाला का जीवन सुंदरता, वीरता और समझदारी का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने हर परिस्थिति में अपने चरित्र को ऊंचा रखा और यह सिद्ध किया कि सच्ची सुंदरता आत्मा की पवित्रता में होती है। उनका साहस और बुद्धिमत्ता समाज के लिए प्रेरणा है। महावीर स्वामी के प्रथम आर्य के रूप में उन्होंने जो स्थान प्राप्त किया, वह उनके निराश होकर भागना पड़ा। जब वसुमती और उसकी मां को पता चला कि वे युद्ध हार गए हैं, तो उन्होंने भी भागने का फैसला किया। जब वे जंगल में भाग रहे थे, तो दुश्मन की सेना के एक सैनिक ने उन्हें देख लिया और उन दोनों को पकड़ लिया। वसुमती और उसकी मां डर गईं।
उन्हें नहीं पता था कि सैनिक उनके साथ क्या करेगा। उसने बड़ी महिला माँ से कहा कि वह उससे शादी करेगा और वह वसुंती को बेच देगा। ये सुनकर रानी सदमे में चली गई और उनकी मृत्यु हो गई। सैनिक को तुरंत अपनी बात पर पछतावा हुआ और उसने आगे कोई टिप्पणी न करने का फैसला किया। वह वसुंती को बेचने के लिए कौशाम्बी ले गया। जब वसुंती को गुलाम के रूप में बेचे जाने की बारी आई तो धनव नामक एक व्यापारी वहां से गुजर रहा था। उसने वसुंती को बेचे जाते हुए देखा और उसे लगा कि वह कोई साधारण लड़की नहीं है। उसने सोचा कि शायद वह अपने माता पिता से अलग हो गई होगी और अगर उसे गुलाम के रूप में बेचा गया तो उसका क्या हश्र होगा। इसलिए उसके प्रति दया से धनव ने वसुंती को खरीदा, उसे गुलामी से मुक्त किया और उसे घर ले गया। घर लौटते समय उसने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता को क्या हुआ? कृपया मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा। वसुंती ने कोई जवाब नहीं दिया। जब वे घर पहुंचे तो व्यापारी ने अपनी पत्नी मूला को वसुंती के बारे में बताया। मेरी प्यारी, उसने कहा, मैं इस लड़की को घर ले आया हूं। उसने अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया है। कृपया उसे हमारी बेटी की तरह पालो। वसुंती को राहत मिली। उसने व्यापारी और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक धन्यवाद दिया। व्यापारी का परिवार उससे बहुत खुश था। उन्होंने उसका नाम चंदनबाला रखा क्योंकि वह किसी को अपना असली नाम नहीं बताती थी। व्यापारी के घर पर रहते हुए चंदनबाला का व्यवहार बेटी जैसा था। इससे व्यापारी बहुत खुश हुआ। दूसरी ओर मूला सोच रही थी कि उसका पति चंदनबाला के साथ क्या करेगा। उसे लगता था कि वह उसकी खूबसूरती के कारण उससे शादी करेगा। इसलिए मूला को चंदनबाला के आसपास रहना कभी अच्छा नहीं लगता था। एक धूप भरे दिन जब व्यापारी अपनी दुकान से घर आया तो वह नौकर जो आमतौर पर उसके पैर धोता था वहां नहीं था। चंदनबाला ने ये देखा और उसके लिए किए गए सभी पिता के अच्छे कामों के लिए उसके पैर धोने का मौका पाकर खुश हुई। जब वह व्यापारी के पैर धोने में व्यस्त थी तो उसके बाल हेयरपिन से फिसल गए। व्यापारी ने ये देखा और महसूस किया कि उसके बाल गंदे हो सकते हैं। इसलिए उसने उसके बाल उठाए और उसके सिर के पीछे लगा दिए। मूला ने ये सब देखा और क्रोधित हो गई। उसे लगा कि चंदनबाला के बारे में उसका संदेह सच था। मूला ने जल्द से जल्द चंदनबाला से छुटकारा पाने का फैसला किया। जब धनाव 3 दिन की व्यापारिक यात्रा पर गया तो उसकी पत्नी ने चंदनबाला से छुटकारा पाने का मौका ढूंढ लिया। उसने तुरंत एक नाई को बुलाकर चंदनबाला के सारे सुंदर बाल कटवा दिए। फिर उसने चंदनबाला के पैरों को भारी जंजीरों से बांध दिया और उसे घर के मुख्य क्षेत्र से दूर एक दूर के कमरे में बंद कर दिया। उसने सभी नौकरों से कहा कि वे व्यापारी को यह न बताएं कि चंदनबाला कहाँ है, नहीं तो वह उनके साथ भी ऐसा ही करेगी। फिर मूला अपने माता पिता के घर चली गई। जब दानव अपनी यात्रा से वापस लौटा तो उसने न तो मूला को देखा और न ही चंदनबाला को। उसने नौकरों से उनके बारे में पूछा। नौकरों ने उसे बताया कि मूला अपने माता पिता के घर पर है, लेकिन उन्होंने उसे यह नहीं बताया कि चंदनबाला कहाँ है क्योंकि वे मूला से डरते थे। उसने चिंतित स्वर में नौकरों से पूछा, मेरी बेटी चंदनबाला कहाँ है? बेहतर होगा कि तुम अभी बोलो, क्योंकि अगर तुम सच छिपाओगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। फिर भी किसी ने जवाब नहीं दिया। वह बहुत परेशान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कुछ मिनटों के बाद एक बड़े नौकर ने सोचा, मैं एक बूढ़ी औरत हूं और उम्र के कारण वैसे भी जल्द ही मर जाऊंगी। वैसे भी मूला इससे बुरा क्या कर सकती है। इसलिए चंदनबाला के प्रति दया और व्यापारी के प्रति सहानुभूति के कारण उसने उसे सब कुछ बता दिया कि मूला ने चंदनबाला के साथ क्या किया। वह व्यापारी को उस कमरे में ले गई जहां चंदनबाला बंद थी। धनव ने दरवाजा खोला और चंदनबाला को देखा। उसे देखकर वह चौंक गया। उसने चंदनबाला से कहा, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा। तुम भूखी होगी, मुझे तुम्हारे लिए कुछ खाना ढूंढने दो। वह उसके लिए खाना ढूंढने रसोई में गया। उसने पाया कि वहां कोई खाना नहीं बचा था, बस एक कड़ाही में कुछ सूखी दाल थी। व्यापारी ने उसे फिलहाल वही खिलाने का फैसला किया, इसलिए वह उन्हें चंदनबाला के पास ले गया। उसने उससे कहा कि वह भारी जंजीरों को काटने के लिए एक लोहार को बुलाने जा रहा है और इसलिए वह चला गया। चंदनबाला को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चीजें कैसे चल रही थीं। वह सोचने लगी कि कैसे किस्मत किसी को अमीर से लगभग असहाय बना सकती है। फिर चंदनबाला ने सोचा कि खाने से पहले किसी और को दाल दे दी जाए। वह उठी और दरवाजे की तरफ चली गई और एक पैर बाहर और एक अंदर रखकर खड़ी हो गई। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि एक साधु भगवान महावीर उसके कमरे के पास टहल रहे हैं। उसने कहा, हे आदरणीय साधु, कृपया ये भोजन स्वीकार करें जो आपके लिए उपयुक्त है।
लेकिन भगवान महावीर ने तब तक उपवास करने की प्रतिज्ञा की थी जब तक कि कोई व्यक्ति कुछ शर्तों को पूरा नहीं करता और उन्हें भोजन नहीं देता। उनकी शर्तें थीं, 1 जो व्यक्ति भोजन देगा वह राजकुमारी होनी चाहिए, 2 उसके सिर पर गंजापन होना चाहिए, 3 वह जंजीरों में जकड़ी होनी चाहिए, 4 उसे कच्ची दाल का भोग लगाना चाहिए, उसका एक पैर घर के अंदर और दूसरा बाहर होना चाहिए, 5 और वह रो रही होनी चाहिए। इसलिए भगवान महावीर ने उसकी ओर देखा और पाया कि उनकी पूर्व निर्धारित शर्तों में से एक अभी भी गायब थी। उसने अपनी आंखों में आंसू को छोड़कर सभी शर्तों को पूरा किया और इसलिए भगवान महावीर आगे बढ़ गए। चंदनबाला को बहुत दुख हुआ और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। वह दुखी थी कि भले ही उसे साधु को भोजन देने का मौका मिला हो, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करेगा। अपनी रोती हुई आवाज में उसने एक बार फिर साधु से भोजन स्वीकार करने का अनुरोध किया। भगवान महावीर ने उसकी आंखों में आंसू देखे और यह जानकर कि उनकी सभी शर्तें पूरी हो गई हैं, भोजन स्वीकार करने के लिए वापस आ गए। चनादा ने भगवान महावीर के हाथ में दाल रख दी और संतुष्ट महसूस किया। जब भगवान महावीर अपने पूर्व निर्धारित व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, तब उन्होंने 5 महीने और 25 दिनों तक उपवास किया था। स्वर्गीय स्वर्गदूतों ने भगवान महावीर के उपवास के अंत का जश्न मनाया। स्वर्गदूतों की शक्ति से चंदनबाला की जंजीरें टूट गईं, उसके बाल वापस उग आए और उसे राजकुमारी की तरह तैयार किया गया। तेज संगीत और उत्सव ने राजा शतनीकंद का ध्यान आकर्षित किया। वह अपने परिवार, मंत्रियों और अन्य लोगों के साथ इस स्थान पर आया था। संपुल, एक पुराने सेवक, ने चंदनबाला को पहचान लिया। वह उसकी ओर चला गया, झुक गया और फूट फूट कर रोने लगा। राजा शतनीकंद ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? संपुल ने उत्तर दिया, मेरे राजा, ये वसुमती है जो चंपापुरी की राजकुमारी है, राजा दधिवाहन और रानी धरिणी की बेटी है। राजा और रानी ने अब उसे पहचान लिया। बाद में जब भगवान महावीर को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने जैन संघ समुदाय के 4 गुणाक्रम को फिर से स्थापित किया। उस समय चंदनबाला ने दीक्षा ली और पहली भिक्षुणी साध्वी बनी। उस जीवन के अंत में चंदनबाला को मोक्ष प्राप्त हुआ। कृपया कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।